हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आशा करूँगी आप सब लोग हमेशा बहुत अच्छे रहो और खुश रहो। और आज हम रीडिंग करेंगे हमारा नवंबर 2021 का मंथली रीडिंग, ठीक है। और आपको इसके लिए आपका ज़ोडिएक साइन चूज़ करना है। आपकी सन मून राइजिंग में जो भी है आप उसको चूज़ करो। यहाँ पर एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, एक्वेरियस मतलब मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ अगर है आपकी राशि तो पाइल 1। और अगर टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी ज़ोडिएक साइन, आपकी राशि पाइल नंबर 1 पे है, एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस या फिर एक्वेरियस पर, तो आपका ये रीडिंग है। और यहाँ पर ये आपके सारे के सारे गाइडेंस कार्ड है और इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड निकालेंगे टैरो से। आपका जो ये मंथ है, इस मंथ पे आपका पर्सनल लाइफ और आपका वर्क, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, नवंबर मंथ पे आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। और ऑल साइन वालों के लिए है, जैसे मैंने बोला आपका कोई भी साइन हो आप देख सकते हो, सिचुएशन मैच करनी चाहिए। चलिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए चलिए देखते हैं क्या आता है। वर्क के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपके गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। द गोरिल्ला एनर्जी आपके लिए यहाँ पर है, ब्यूटीफुल। सेल्फ एस्टीम, देन शो द वर्ल्ड द रियल यू, ब्यूटीफुल मैसेजेस। देन एंजल मैसेज, देन हमारे पास है सोल पर्पस मैसेज एंड यहाँ पर है फेरीज आंसर, ठीक है। ओके, सो गाइज आई होप अभी आपको जो है सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करूँगी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में हाल फिलहाल कोई रिश्ता पिछली ही मंथ ख़त्म हुआ है या फिर इस महीने, देखिए क्योंकि हम इसी महीने की रीडिंग कर रहे हैं तो मैं कुछ सच बातें बोलूँगी, ठीक है। हो सकती है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद ना हो, लेकिन सच बोलना मेरा काम है। देखिए, मुझे लगता है कि नवंबर मंथ पे कुछ लोगों का कुछ रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ख़त्म मतलब कि जैसे आप बोल सकते हो कि कुछ रिश्ते एंड हो जाएगी, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आपने संभालने की कोशिश की। और देखिए, सबका नहीं होगा, उन्हीं लोगों का होगा जो लोगों को पता है कि मेरा ये जो रिश्ता है वो कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, मैंने हर तरीके से कोशिश कर लिया, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते आपके ख़त्म हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऑनेस्टली आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपको शादी के लिए कहीं से प्रस्ताव आ सकता है, जैसे कि अपने पार्टनर से अलग हो जाना और कहीं और शादी करना, ये हो सकता है। या फिर मुझे लगता है ऐसे ही अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं से शादी के लिए प्रस्ताव आ सकता है। शादी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है। इवन मुझे दिख रहा है कि बच्चे भी कुछ लोगों की यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे दिख रहा है कि जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, ठीक है। अगर आपका हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है और शादी की कोई प्लानिंग नहीं है तो सिंगल जो लोग हैं उनके लाइफ में कोई और नया पर्सन आ सकता है, उनको प्रपोज कर सकता है। बाकी जिन लोगों का हर तरीके से रिश्ता सही चल रहा है, मुझे लगता है कि इस मंथ पे आपका जो रिश्ता है वो एक न्यू हाइट पर जाएगा, क्योंकि डेथ कार्ड हमेशा एंडिंग को नहीं दिखाता है, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ
छोटी मोटी परेशानी चल रही थी पार्टनर के साथ, और रिश्ता कायम रहेगा, और वो परेशानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ख़त्म होगी, और आपका जो रिश्ता है वो 1 स्टेप आगे आप लेकर जाओगे, ठीक है। और विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप लोगों का जो रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप पार्टनर के साथ हो, किसी और इंसान के साथ हो, एक स्टेबल रिश्ता। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, ठीक है, अपने पार्टनर से मुझे शादी करनी है या फिर ये करनी है, अगर वो नहीं मिल रहा था डेफिनेटली इस मंथ पे आपको कमिटमेंट मिलेगा। इस मंथ पे आप अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए मुझे दिख रहे हो। फैमिली जो बोलेंगे आप वो करोगे, और आपके आसपास जो लोग हैं आप सबसे बहुत एक स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करोगे, ठीक है। आपका जो वाइब है वो काफ़ी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। आप समझोगे कि लोगों से प्यार से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, और आपका नेचर अगर वैसा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोगों से प्यार से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, ये सब चीज़ें हो सकती है, क्योंकि आपको लोगों की कदर है, लोगों की फीलिंग्स की कदर है। इवन आपके रिश्तेदारों में आप कुछ लोगों को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आप कुछ लोगों को पैसे देकर हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे सकते हो, ठीक है। और ये था आपका पर्सनल लाइफ। अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखूँ, काम के लिए देखूँ, तो यहाँ पर 2 क्वींस आए हैं। डेफिनेटली इस मंथ जो है आपके ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि इस मंथ आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, बट स्टिल कुछ लोग शादी करना चाहते हो तो 2 चीज़ें इस मंथ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि इस मंथ जो है आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होकर काम करोगे, जहाँ पर भी काम करते हो। अगर अभी तक आप ऐसे काम कर रहे थे कि चलो जैसे हुआ कर लेते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना है, ये या फिर अपना हक ज़्यादा नहीं जताना है, मुझे इस मंथ आप खुल के अपनी बातें रखते हुए दिख रहे हो। जो माइंड गेम होती है, ठीक है, आप अपना माइंड यूज़ करोगे, माइंड गेम खेलोगे टू अचीव समथिंग, और जो कि बुरा नहीं होता है। अगर आपने मेहनत किया है, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, यू कैन यूज़ योर माइंड, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इवन मुझे दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस पर इस मंथ आपको कोई ऐसा दोस्त मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपके लिए एक लॉयल पार्टनर की तरह काम करेगा। मतलब आप उसको अगर कुछ बोलने के लिए, करने के लिए बोलोगे, डेफिनेटली वो इंसान करेगा, आपकी मदद करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस मंथ थोड़ा थोड़ा आपका जो है डेविल साइड अपने वर्क को लेकर वो शो होगा। ये डेविल साइड बहुत बुरा नहीं, मतलब सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप अपने वर्क को लेकर बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत पर्टिकुलर रहोगे, बहुत मेहनती रहोगे, तो आप अपने काम को लेकर ओवर पॉजिटिव हो सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि आप कहीं के हेड बन सकते हो, आप आपकी प्रमोशन वगैरह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके अंडर कुछ लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हेड बनोगे ही कुछ लोग काम करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप एक हैंडल करने वाले हो, बहुत बोल्ड हैंडल करने वाले हो, और लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आपकी वर्क प्लेस पर आपकी पीठ के पीछे थोड़ा सा बात करें, और जब आपको ये पता चले तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटे, आप परेशान हो जाओ, या फिर इतना हो सकता है कि वर्क के वजह से इस मंथ आप रात को ठीक से सोए ही ना। चाहे आप कोई भी काम करते हो, ऑफिस में करते हो, घर से काम करते हो, या फिर जो भी है, आप रात को सोए ही ना काम की वजह से, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काम का स्ट्रेस रहे, तो मेक श्योर कि रेस्ट भी आप उतना ही इस मंथ लो, क्योंकि आपके ऊपर काम का प्रेशर होगा। और दूसरा चीज़ मुझे लगता है कि जो लोग न्यू जॉब करना चाहते हो, मुझे इस मंथ का 4th वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिख रहा है, न्यू जॉब मिलता हुआ। अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आपकी करियर में मुझे आपकी करियर में एक अचानक से ग्रोथ दिख रहा है, और आप भी इस ग्रोथ को देखकर चौंक जाओगे कि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, ठीक है।
ये बात है। लेकिन मैं बोलूँगी इस मंथ आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और प्रोफेशनल लाइफ काम के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चीज़ों को किस तरीके से लोगे, तो आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। बाकी मुझे अलग एंगल से ये लग रहा है कि कुछ कुछ बातों में अगर आपकी हेल्थ में देखूं, तो अगर आप सोएंगे ही नहीं रात को, अगर आप ओवर थिंक वगैरह करेंगे, ओवर पॉजिटिव अपने हेल्थ को लेकर, कुछ लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, अपने डाइटिंग को लेकर, अपने फिटनेस को लेकर, तो इस मंथ आपको वो चीज़ें ज़्यादा ओवर नहीं करनी है, जितना हो सके होने दो। अगर आप वो चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप परेशान रहोगे। और अपनी स्लीपिंग पैटर्न को सही करना है, आपको रेस्ट लेना है। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर रेस्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, गोरिल्ला स्पिरिट, जेंटल विद द स्ट्रेंथ, ये बोल रहा है कि इस मंथ आपका जो पावर रहेगा, ठीक है, उस पावर का मिसयूज़ ना करें। जैसे कि आपके बोलने से किसी का हेल्प हो सकता है, आपको बोलते हैं तो आप वो सोच समझ कर करें। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप डेफिनेटली उसका मदद करें, आप इंसान देखें और मदद करें, ठीक है। आपके अंदर जो आप में जो पावर है, आपके लिए जो पावर है, आपके हाथ में जो पावर है, उसको यूज़ करें, ठीक है। विद दैट मुझे लगता है इस मंथ आप किसी को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, किसी के ऊपर ज़्यादा चढ़ के बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ग्राउंडेड होने का मैसेज आ रहा है। जितना हो सके इस मंथ ग्राउंडेड रहे, जेंटल रहे, लोगों के साथ स्मूथली बात करें। वैसे अगर आप उस तरीके के इंसान हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ज़िंदगी में होती है जहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो आप जेंटल रहो, बात करो, बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी आत्मसम्मान बचाओ, ठीक है, आत्मसम्मान अपनी बचाओ। जैसे कि कुछ लोग अगर क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो, या फिर आप सब लोगों की बातें सुन लेते हो, सबका दिल रखते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान आपको आके कुछ भी बोल के चला जाएगा। तो इस मंथ ऐसा है, चाहे कितना भी क्लोज इंसान हो, आसपास वाला इंसान हो, लेकिन आपको उसकी बातें नहीं सुननी है। आपको जिस पॉइंट पर लगे कि नहीं, मुझे मेरे आत्मसम्मान बचाने के लिए यहाँ पर बोलना है, आप बोलोगे, ठीक है। और दूसरा, कोई भी काम आपको इस मंथ पे हद से गुजर के नहीं करना है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, किसी दूसरे को खुश करने के लिए नहीं करना है आपको इस मंथ। आपको आप जो हो वो दिखाओ, ठीक है। सो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है, आप जो रियल यू हो आप उसे दिखाओ। आप क्यों किसी की खुशी के लिए अपना मन मारोगे? आप खुल के अपनी बात रखो, आप दिखाओ, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, जो आप हो वो दिखाओ। कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है, हम अगर खुद को शुगर कोट कर लेते हैं तो सही नहीं होती है चीज़ें। तो आप इस मन जो है शुगर कोट ना करना खुद को, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल नेचर है, आप जिस तरह, चाहे आप गुस्सा भी क्यों ना करते हो, आपका जो नेचर है आप दिखाओ। क्योंकि अगर आप इस मंथ मैं अच्छी हूँ या फिर बुरी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ दिखाकर कोई काम करोगे, डेफिनेटली मुझे लगता है आगे जाकर ये आपके ऊपर आएगा। तो अगर आपको इस मंथ कुछ अचीव करना है, अपना रियल साइड दिखा के अचीव करो, ठीक है। अदरवाइज़ बाद में आपको सुनना पड़ सकता है, यू आर नॉट द सेम पर्सन, ठीक है। और करेज, इस मंथ पे आपको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इस मंथ पे आपकी ज़िंदगी में कुछ एंडिंग्स दिख रही है। तो डेफिनेटली आपको मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, आपको इस मंथ आपकी ज़िंदगी में जो साइकिल एंड हो रहा है, जो रिश्ते एंड हो रहा है, या फिर जो कुछ भी ख़त्म हो रहा है, उसके लिए एक शक्ति दे, आप उसे सह सको, और जो नया चीज़ शुरू हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तो साहस आप में एक बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा साहस हो जाता है, इंसान सुन पड़ जाता है। जैसे कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और कुछ टाइम के बाद आप उस चीज़ को लेकर चुप हो जाते हो, तो
पत्थर नहीं बनना है आपको इस मंथ पे, ठीक है। आपको पत्थर नहीं बनना है, इंसान बनना है और इंसानों की तरह अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना है, खुल के बताना है। एक बार बताकर दिखाओ क्या होता है। कुछ सिचुएशन में आपको करेज की ज़रूरत है। आपके लिए एंजल्स यहाँ पर बोल रहे हैं कनेक्ट विथ नेचर। आप वर्गो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हो, क्योंकि वर्गो जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अर्थ साइन के बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं। वैसे तो कैप्रिकॉर्न और टॉरस भी हैं, बट जो वर्गो होते हैं वो स्पेशली बहुत ग्राउंडेड होते हैं, ठीक है, अर्थ का होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस पर डेफिनेटली कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पर आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सको, जहाँ पर आपको शांति मिले। मन की शांति के लिए हम नॉर्मली पार्क पे जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर नेचर हो, ठीक है, पेड़ पौधे हो। तो घर में ही गार्डन बना लो, कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करो, बाहर जाने की, अपने माइंड फ्रेश करने की कोशिश करना अगर कुछ भी परेशानी होती है तो, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है नो नीड टू वरी। इस मंथ जो है, देखिए एंजल आपको बोल रहे हैं इस मंथ जो है आपकी ज़िंदगी में जो सारी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, अगर आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, परेशान होना ही छोड़ दो, ठीक है। आप अगर परेशान रहोगे, आपसे वो जुड़े हुए हैं वो भी परेशान रहेंगे, मतलब एंजल्स। और साथ ही साथ आपके साथ जो लोग कनेक्टेड है, आपकी जो भी परेशानी है इस मंथ, ट्राई करें कम सोचने की। बिल्कुल तो सोचना बंद नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हमारा दिमाग ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को बिल्कुल सोचना बंद कर दें। जितना हो सके कम से कम सोचने की कोशिश करें और फ्लो के साथ जाने की कोशिश करें, क्योंकि हमेशा फ्लो के साथ जाना गलत नहीं होता है, कभी कभी ज़िंदगी में नया मोड़ भी लाता है, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, इस मंथ आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस है राशि, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है, मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल के रख दिए हैं। और लेट्स सी, आपके लिए सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ के लिए देखूंगी। आप इसको नवंबर मंथ पे कभी भी देख सकते हो, ठीक है, ये होल मंथ के लिए एप्लीकेबल है। और चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड लूँगी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of cups, 9 of sword, okay, 4 of sword, okay, चलो हेरियोफेंट। और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए लेट्स सी, 8 of cups, 10 of cups और एक कार्ड लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ठीक है। और आपके लिए चलिए जो भी मैसेजेस है यहाँ पर लेते हैं। यूनिटी है यहाँ पर, परफेक्ट टाइमिंग, फ्रीडम, ओके, एंजल मैसेज, एपिफैनी, ओके, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको अभी कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। देखिए, पर्सनल लाइफ में मैं प्यार, लव, रिलेशनशिप से स्टार्ट करूंगी और जिन लोगों की परेशानी चल रही थी उन लोगों की स्टार्ट करूंगी। इस मंथ मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते में आप अगर फंसे हुए थे, कुछ रिश्ते में आपकी परेशानी थी, इस मंथ यूनिवर्स कुछ नहीं करेगी, इस मंथ आप करोगे, ठीक है। आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे कुछ रिश्तों से आगे बढ़ना है,
आपने सोच समझ कर डिसाइड करोगे, क्योंकि देखो इतना इजी नहीं होता है किसी से प्यार करते हो और मूव ऑन करना। अगर आपको उस रिश्ते में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी ना हुई हो तो, अगर आपका रिश्ता वैसा था, टॉक्सिक हो गया था, तकलीफ परेशानी हो गई थी, आप डिसाइड करो कि नहीं बहुत हो गया, मुझे अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मूव ऑन एनर्जी में दिख रहे हैं। हो सकता है ये मूव ऑन आपके लिए इजी ना हो, आप फंसे हुए महसूस करें, याद बहुत आए, लेकिन फिर भी आप ये काम करोगे, ठीक है। कोई आपको समझाएगा, आप ये काम करोगे। जिन लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ता सही चल रहा है, मैं बोलूँगी हो सकता है कि इस मंथ आपके रिश्ते में कोई डिस्टर्बेंस आए, तो थोड़ा सा देख सोच समझ कर काम करना, ठीक है। क्योंकि देखो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, या फिर आपके पार्टनर कुछ समझे, आप कुछ समझो, तो जितना हो सके बैठकर क्लियर करना है और सोच समझकर रिश्ते में अपनी एनर्जी डालनी है, ठीक है। आप नेगेटिव एनर्जी मत डालना, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। जो लोग शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, घर पे बोला है, या फिर चाहते हो घर पे बोलना, या फिर शादी करना चाहते हो, तो मुझे लगता है इस मंथ उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप घर वालों के सामने कन्फेस करोगे आपको अपने पार्टनर से शादी करनी है, या फिर आप कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो, मंदिर पे भी जाके शादी कर सकते हो। मुझे इस मंथ बहुत सारे जो लोग अपने पार्टनर से शादी वगैरह करना चाहते हैं, या फिर अपने रिश्ते को वन स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं, मुझे इस मंथ उनके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके लिए तो क्या ही बात है। मैं यही बोलूँगी, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, देखिए आपका रिश्ता कुछ भी हो, मुझे इस मंथ पे थोड़ा सा परेशानी दिख रही है, ठीक है। और इस परेशानी की वजह से आप हो सकता है 15 दिन के लिए घर छोड़ के चले जाएं, या फिर 10 दिन के लिए छोड़ के चले जाएं, या फिर 15-10 दिन बाद होना बंद हो जाए। तो इस मंथ जितना भी हो सके इस रिश्ते को टाइम देना है आपको, नॉट एटीट्यूड, नॉट सो मच इमोशनल होना है आपको इस रिश्ते को अंडरस्टैंडिंग एंड टाइम देना है। रिश्ते की अहमियत तभी पता चलता है जब बुरा वक्त आता है और हम इस पे टाइम देते हैं, ना कि गुस्से करके आगे बढ़ने से ज़्यादा हम इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं बैठकर, ठीक है। तो ये मंथ आपका वैसे ही होगा, आपका कुछ भी रिश्ता कितना भी अच्छा चल रहा हो, अगर कुछ परेशानी होती है टाइम देकर चीज़ों को सॉल्व करनी है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर और लग रही है कि इस मंथ आप जो है सेल्फ सेंटर्ड थोड़े से हो सकते हो। आप अपने पार्टनर से पहले खुद के बारे में सोच सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत टाइम से इस रिश्ते में बहुत कुछ इनपुट कर रहा हूँ, इस मंथ मैं एफर्ट नहीं डालूंगा या फिर नहीं डालूंगी, मेरे पार्टनर को डालने दो। ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको पार्टनर को साथ लेकर ही चलना है। जितना भी हो सके आप इस मंथ अपने पर्सनल लाइफ से मूव नहीं मोड़ पाओगे, ठीक है, अपने पार्टनर से। दूसरा देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस मंथ जो है हो सकती है कि आप इतना परेशान हो जाओ कि आप आउट ऑफ कंट्रोल कभी कभी फील करो, तो थोड़ा सा रेस्ट लेना है इस मंथ, ठीक है। कुछ भी अगर पर्सनल लाइफ में किसी के साथ प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेना, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग न्यू जॉब करना चाहते हैं या फिर बहुत जगह पर अप्लाई किया है, उनके लिए मुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। एक क्या, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है इस मंथ। लेकिन आपको इसी के साथ मैं आगाह करूँगी कि आपको जो भी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो सारे के सारे सही नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ख़राब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, गलत मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा। मेक श्योर आप जो भी जॉब चूज़ करें, जो भी अपॉर्चुनिटी ले, या फिर वैसे ही काम में प्रमोशन के लिए हो, कुछ भी आपको कहीं पर कुछ भी मिल रहा है तो शक ज़रूर करें इस मंथ कि इतना अच्छा मुझे इतना चीज़ कब मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। मतलब चलो इसको परखो, समझो और फिर आगे बढ़ो। और जैसे ही आप राइट ऑप्शन चूज़ करोगे इस मंथ आपके लिए मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रहा है, ठीक है। आप खुद भी इस मंथ देखिए, मुझे लगता है पैसों के लिए आप खुद भी इस मंथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, ठीक है। करोगे मतलब आप 2-4 चीज़ में हाथ डालोगे, कहीं से प्रॉफिट आ जाए ये वो, लेकिन आप जो भी चीज़ करोगे सोच समझ कर करो, क्योंकि मुझे लगता है
पैसों की वजह से या फिर फाइनेंशियल इशू की वजह से आप कोई ऐसा काम चूज़ कर लोगे जो एक्चुअली में इलीगल हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। सोच समझकर वो काम करना। मुझे इस मंथ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे इस मंथ आपकी पैसे को लेकर सोचना, पैसे को लेकर सेविंग करना, मुझे आप इस मंथ सेविंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो और अपनी पैसे को लेकर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। मुझे इस मंथ आपका एक जॉब स्टेबिलिटी दिख रहा है। अगर अभी तक आपका जॉब स्टेबल नहीं था, आप टेम्प्रेरी में थे, तो इस मंथ आपका जॉब स्टेबल हो जाएगा। आप एक स्टेबिलिटी वाले जॉब में रहोगे। उसके साथ ही आपका जो फाइनेंस है, पैसा है, वो भी स्टेबल रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। उसके साथ विद दिस एम्परर मुझे लगता है इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा काम का, आप जहाँ पर भी काम करते हो, क्योंकि आप हो सकता है आप सीनियर बन जाओ, हो सकता है आप एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा एज नहीं हो लेकिन एक्सपीरियंसड हो, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आपके ऊपर काम का प्रेशर रहेगा और आप अपने काम के प्रेशर की वजह से हो सकता है फैमिली वगैरह को इग्नोर करें। तो मेक श्योर दोनों को साथ लेकर चले। लेकिन मुझे इस मंथ आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहते हुए दिख रहा है और आप खुद ही ऐसे इंसान हो जो बोलोगे चलो मैं सब कुछ कर लूँगा या फिर कर लूँगी, और इसी वजह से लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम देंगे। फ़ायदा आपका उठाया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि आप हेल्प करने के चक्कर में खुद का फ़ायदा उठ जाए, तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है। ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है, वर्क रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही है। सिर्फ एक ही चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या फिर बहुत सारे आइडियाज़ को सोच समझकर एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसमें से कुछ आपके लिए सही नहीं होंगे। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है यूनिटी। इस मंथ अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह में काम करना है या फिर अपने रिश्ते में काम करना है तो एक होना है, ठीक है। इस मंथ आपके लिए है कि आप कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें जीवन में अकेला हम कर लेते हैं, चाहे काम हो चाहे पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हमें पार्टनर की ज़रूरत होती है, ऑफिस में हो, घर में हो, इवन फैमिली की ज़रूरत होती है। तो इस मंथ आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है कुछ लोगों की, तो जितना हो सके सबके साथ रिश्ता कायम करके रखें, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है कुछ बातों में। और इस मंथ आप जो है सबको जोड़ के रखने की भी कोशिश करोगे आपके लाइफ में, क्योंकि आप जो है जोड़ना आपको अच्छा लगता है। ये आपको कोई फ्रीडम मिल सकता, हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले, आप वर्क के वजह से आप न्यू जॉब ज्वाइन करो, फ्रीडम मिले, या फिर जैसे कि आप कहीं पर फंसे थे, आपको लग रहा था मैं बिल्कुल फंस गया हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आपको वहाँ से फ्रीडम मिल सकता है, ठीक है, जैसे कि आप बिल्कुल फ्री फील करोगे। एंड एपिफैनी यहाँ पर बोल रही है कि पास्ट में आपने कुछ काम किया था और आप भूल गए हो उस काम करके, इस मंथ सडनली वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, ठीक है, अचानक से आपके सामने कुछ चीज़ें आएगी, या फिर इन पास्ट आपने किसी के साथ कुछ गलत किया था, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं कि हर चीज़ हर इंसान के साथ सही करें, कुछ हमसे भी गलती हो जाती है, राइट। तो अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, आपको रियलाइजेशन होगा, आपको एहसास होगा कि आपने क्या गलत किया है, ठीक है। और ये कोई बुरी बात नहीं है चीज़ें एहसास करना, क्योंकि हम इंसान हैं, याद रखना। दूसरा है यहाँ पर ये विन एंड विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, ठीक है। देखिए ये क्लियर मैसेज है कि आपके लिए विन आउटकम है, ठीक है। ये विन आउटकम ऐसा नहीं कि आप कोई चीज़ को सोच रहे थे, कर रहे थे, वो नहीं, आपने जिस पर मेहनत ऑलरेडी कर दिया है उसके लिए विन आउटकम है। ऐसा नहीं कि आपका कोई एग्ज़ाम है, आप सो रहे थे और सो के एग्ज़ाम दे दिया और आप पास हो जाओगे, या फिर आपने कहीं ठीक से अपने एफर्ट नहीं डाली और वो काम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जिसके लिए आपने मेहनत किया था वो आपका हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्स आपको दे देगी। लेकिन ये इस मंथ जो है आपको अपनी मेहनत का ही फल मिलेगा, कुछ ऐसा कोई अलग चीज़ जाकर बाहर से जाकर नहीं मिलेगा, आपने जो मेहनत किया है उसी का रिजल्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, ठीक है, यही राइट टाइम है। एंजल आपको बोल रहे हैं यही राइट टाइम है कुछ चीज़ें करने का, सोच रहे हो तो इसी मंथ पे कर डालो, बहुत अच्छी रहेगी, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि और इसके ठीक
दूसरे एंजल कार्ड यहाँ पर बोल रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। नवंबर मंथ में कोई भी हफ्तों में आपका एक परफेक्ट टाइम आएगा जहाँ पर आपकी चीज़ें परफेक्टली हो जाएंगी। परफेक्ट टाइम में क्या होता है पता है ना, आप करो नहीं करो चीज़ें परफेक्टली बैठ जाती हैं, हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मंथ आपका वैसा ही है, आप कुछ करो नहीं करो आपकी किस्मत पे जो होगा वो हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो मैं ये काम कब करूँ, ये नवंबर मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप कर डालो, ठीक है। सिर्फ पर्सनल लाइफ में कुछ डिसीजन ना लेना, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस मंथ मत लेना। बाकी प्रोफेशनल लाइफ में सोच समझ कर डिसीजन लेना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ख्याल रखें, बाय गाइस।